हमारा जो सनातनी धर्म है, इससे हम लोग धीरे-धीरे अपना धर्म को भूलते जा रहे हैं। अभी के जो नया जनरेशन आ रहा है, ये लोग इसे उतना ज़्यादा नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम लोग भी वो लोगों को उतना ज़्यादा नहीं समझा पा रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है, इसका अच्छाई अ, ये सब हम लोग उसको कुछ भी नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि नहीं सिखा पा रहे इसलिए क्योंकि हम लोग भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। धीरे-धीरे हमारा धर्म से जो हमारा जो कल्चर है, जो जैसे हम लोग का ये पूजा करना, फिर सूरज भगवान को पानी देना, दिया जलाना, इसमें जो पॉजिटिविटी है, दिया जलाने से जो ऑरा शुद्ध होती है, ये सब हम लोग भूल जा रहे हैं। सब बोलते दिया क्यों जलाएँ? तो हम दूसरों का कल्चर को देख रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, मगर कैंडल से भी दिया जो है वो घी का होता है और घी से बहुत ही जो इन्वायरमेंट है उसको प्योर करता है। उसीलिए घी का दिया जलाने से अच्छा होता है और सूरज को पानी देने से हम लोग का आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए सूर्य को पानी देना बहुत अच्छा होता है। मगर अभी के बच्चे देर से उठते हैं, तो ये सब कल्चर क्या हो रहा है, धीरे-धीरे विलुप्त हो जा रही है। तो इसको हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हमारा सबको बताना पड़ेगा कि नहीं, ये कितना ज़रूरी है बोलना, मतलब करना। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जप करने से क्या होता है, हम लोग का जो ध्यान कोई भी चीज़ करने के लिए जो एकाग्रता आती है, वो होती है जप करने से, क्योंकि हम एक जगह बैठ के जप करते हैं। जो हमारे पूर्वपुरुष जो नियम बना के गए हैं, उन्होंने सब कुछ साइंटिफिकली किया है। वो लोग कोई भी ऐसा चीज़ किया ही नहीं जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। खाना-पीना भी बोलो या पूजा-पाठ, हर चीज़ एवरीथिंग, वो लोग ऐसा उन्होंने बना के गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, एक तो आपका जो ऑरा है, आप रोज़ सुबह उठोगे, तो आप सुबह उठ के आप जब अपना काम खत्म हो जाएगा, तो आपके पास अपने लिए बहुत समय रहेगा, जिसमें आप कुछ अच्छा चीज़ कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे। इसीलिए सुबह उठने के लिए बोला जाता है। और जब सुबह उठ के नहा धो के फिर पूजा करके सूर्य को प्रणाम करके फिर आप अपना दिनचर्या शुरू करोगे, अपना कुछ खा के अच्छा चीज़, तो क्या होगा कि आपके पास इतना समय होगा कि आप अपने बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में सोच सकोगे। और सोते रह जाओगे तो क्या होगा? सोते रहने से सब कुछ सोना ज़रूरी है, मगर एक जितना ज़रूरी है उतना ही सो। अभी के बच्चे बहुत सोते हैं और खाली बोलते रहते हैं कि हम लोग को सोने को ही नहीं मिल रहा है, सोने को ही नहीं मिल रहा है। ये बोलना ही नहीं चाहिए कि हमें सोने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोना जो लोग बहुत बड़े-बड़े आदमी लोग हैं, टाटा, बिरला, जितना भी हम लोग देखने जाते हैं, ये लोग उतना सोते नहीं है, वो लोग 4-5 घंटा ही सोते हैं, मगर वो इनफ होता है क्योंकि वो लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो लोगों के पास समय बहुत कम है, वो लोगों को लगता है, और इसीलिए वो लोग उतना ही सोते हैं जितना ज़रूरी है, उसके बाद वो लोग काम करते हैं। वो लोग बुक लिखते हैं, क्योंकि वो लोग तभी तो आज वो लोग महान बने हैं। वो लोग अगर सोने में ही काट देंगे तो फिर कैसे वो लोग आज महान थोड़ी बन पाते। तो इसीलिए जो हमारे मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ये बोलना और सीखना पड़ेगा कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर का कल्चर को एडॉप्ट करते-करते इतना एडॉप्ट कर लिए हैं कि हम लोग अपना कल्चर को भूल ही गए हैं। पहले के गुरुकुल जो थी, वो सुबह उठ के अपना काम करना, बुक लिखना, बुक पढ़ना, ये हमारा कल्चर में ही था। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, मगर अभी वो सब नहीं हो रहा है। और सुबह नहीं उठने से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पहले के ज़माने में तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। सब आयुर्वेदिक में, बहुत बड़ा कोई बीमारी होने से आयुर्वेदिक के पास जाते थे। नहीं तो हम लोग का जो किचन में ही, रसोई में ही इतना सारा मेडिसिन मिलती है, जिससे हम लोग की माँ दादी लोग ही उसको खिला के हमें ठीक कर देती थी।
हम लोग अभी इतना ज़्यादा जल्दी फटाफट हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। उन्होंने वो बोलते थे सुबह उठो नहाओ जाओ थोड़ा सा घूम के आओ टहल के आओ, तो इसी से हम लोग ठीक रहते थे। मगर धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, हम लोग वो सब भूल जा रहे हैं। मगर जब तक बच्चे लोग स्कूल जाते हैं वही अब सुबह में जल्दी उठेंगे, मगर जब स्कूल नहीं रहेगा तो सब फिर वही देरी करेंगे। तो वो वाला जो चीज़ है आपका बॉडी ऑलरेडी वो ये हो जाता है कि नहीं मुझे सुबह उठना है, उसी को अगर हम लोग कंटिन्यू कर ले ना तो आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, समाज के लिए, अपना हेल्थ के लिए, परिवार के लिए। तब आपका दिमाग भी शांत रहेगा क्योंकि आपके पास हड़बड़ी नहीं रहेगी ना, आपके पास टाइम होगी। यही मैं बताना चाह रही थी। नहीं तो इसमें इसमें हम भी बोल रहे थे कि देखो आप जो पॉइंट बोला ठीक है, क्योंकि वो जो सुबह जल्दी उठो वो मेरे को भी मेरे डॉक्टर बोले हैं। जब हम छोटे थे मेरे को अच्छे से याद है, हम डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि मेरे को बचपन से मेरा हेल्थ उतना ठीक रहता नहीं था। तो डॉक्टर बोले थे मेरे को सुबह उठा के नहला देना। आप मेरे को सुबह उठा के नहला देता था। उसके बाद फिर जो हो रहा है दैट इज नॉर्मल, क्योंकि उसके बाद मेरे को स्कूल जाना है। बट फिर भी मेरे पास टाइम होता था क्योंकि हम सुबह 4:30-5 बजे उठ के नहा रहे होते थे। ठंडा पानी था बट हम लोग फिर भी नहाते थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोला है। अब जब डॉक्टर बोला है तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि क्यों, काहे, किस लिए। लेकिन जब सेम चीज आप बोलते हो ना कि बुक्स में लिखा हुआ है, हम लोग के गुरुओं ने बोला है, तो वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर उन्होंने बोला है तो क्यों। ठीक है, तो उस वजह से कोई करना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन अब ये एक इंफॉर्मेशन एज है, सबको हर चीज का एक रीजन चाहिए। हाँ, रीजन एग्जिस्ट करता है बट बैठ के रिसर्च करके कोई रीजन निकाल नहीं रहा है, और अगर निकाल भी रहा है तो वो हम तक पहुंच नहीं रहा है। बाकी सब में क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं अब रिलीजन पे आते हैं कि सनातन धर्म थोड़ा थोड़ा पीछे क्यों हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पीछे नहीं हो रहा है, वो कोई स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट उतना ज्यादा भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दो पर्टिकुलर सोसाइटीज पकड़ते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी बोलती है कि हम सबको लेके चलेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और एक सोसाइटी बोलती है कि जो ग्रहण करने आएगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो आगे से ग्रहण करने नहीं आएगा उसको जांच के कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सी सोसाइटी ग्रो करेगी? जो आगे बढ़ के लेने जाएगी। हाँ, जो सबको खींच रही है अपने तरफ। सनातन धर्म अपना प्रचार नहीं करता है, सनातन धर्म अपना प्रचार कभी नहीं करता है, लेकिन वो किसी को भी मना नहीं करता है। ऋषि मुनि लोग, हाँ, वो लोग कभी भी किसी, आप हमारे ग्रंथों में मोक्ष का रास्ता सीधा तप, जप और यज्ञ है। ठीक है, ये करना किसी को भी मना नहीं है। अगर कोई ये करने से रोक रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को रोका गया हवन तप यज्ञ करने से, जिन्होंने रोका उनको पाप लगा, उनको श्राप चढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रंथ कहता है कि ये करना अलाउड है। आप पाठ कर सकते हो, आप जप कर सकते हो, आप तप कर सकते हो। आप भी बोला कि जप करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक जगह बैठ गए 3 घंटा 4 घंटा आप जाप कर लिए, आपका कंसंट्रेशन पावर एक अलग लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस एक चीज पर फोकस कर रहे हो। आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपको एसेंशियली उसी सोर्स पे लेके जा रहा है कि आप अपना दिमाग का सब कुछ खाली करके एक बिंदु पे फोकस करो। तो जब हम जप कर रहे हैं तो हम दिमाग में मेरा कुछ नहीं आएगा, हम क्या स्मेल आ रहा है, क्या आवाज आ रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब हम लोग जप करते हैं, तो जैसे हम जब जप करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हम सिर्फ हम जप नहीं कर रहे हैं, मेरा पूरा बॉडी मेरे साथ वो उस चीज को फ्लो कर रहा है। जब हम लोग का हर मंत्र हम लोग का शरीर का एक एक ऑर्गन से निकलता है। जब भी आप कोई भी मंत्र पकड़ो तो वो आपका नाभि से शुरू होगा और सर पे खत्म होगा। वो पूरा मंत्र खत्म होते होते आप एक साइकिल, हाँ, आप एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हो। वही चीज जब मेडिटेशन में आके कोई मास्टर बोले तो आपको लगेगा कि नहीं वाह हमको मेडिटेशन सिखाया, हमको वैदिक योगा सिखाया, लेकिन सेम थिंग
जब आपको बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना है, सुबह 10-15 मिनट का टाइम निकालिए और इतना करिए, नहीं आपको नहीं करना है, सूर्य प्रणाम भी नहीं करना, सूर्य प्रणाम नहीं करना है, सूर्य को जल नहीं देना है। सूर्य को जल हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब मेरा जनेऊ हुआ था तब मेरे को बोला गया था कि तुमको सूर्य को जल देना है, वो वैदिक प्रतिष्ठानों के हिसाब से सही है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। फिर जब मैंने देखा कि हाँ क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है, तो हाँ है। क्या है? क्योंकि सुबह के टाइम में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है हवा में। आप जब सुबह, क्योंकि आप सूर्य को अर्घ सिर्फ सूर्य उदय के समय देते हो, आप लेट से सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हो। आप जिस समय सूर्य को अर्घ दे रहे हो उस टाइम एनवायरनमेंट में दो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिन दो चीजों का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया विटामिन डी। विटामिन डी का सप्लीमेंट खाने से अच्छा हम सुबह जल्दी उठ के सूर्य के सामने खड़े हो जाएं। एक और तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है, उस टाइम फोटोज बहुत अच्छी आती हैं और सूर्य बहुत अच्छा लगता है देखने में।